यूनिटी सीखना चाहते हैं एंड डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, ये वीडियो तुम ही लोगों के लिए है। इस वीडियो में हम यूनिटी के बेसिक्स को समझने वाले हैं, जहां हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, यूनिटी के डिफरेंट व्यूज़ को समझेंगे, ऑब्जेक्ट्स ऐड करेंगे और एक लेवल भी क्रिएट करेंगे। उस लेवल में हम एक प्लेयर को रखने वाले हैं, एक स्प्राइट क्रिएट करके उसको असाइन करेंगे और हाँ, इस वीडियो में हम यूनिटी के फिजिक्स को भी समझेंगे। तो इस वीडियो के बाद तुम्हें यूनिटी के बेसिक्स पे एक पक्की ग्रिप हो जाने वाली है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम ओपन करेंगे अपना यूनिटी हब। मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। कोर में जाके यूनिवर्सल 2D सिलेक्ट करेंगे। आप इसको बाद में चेंज करके 3D भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट नेम में मैं ट्यूटोरियल लिखने वाला हूँ और लोकेशन में मैंने पहले से एक फोल्डर बना लिया था, उसी को सिलेक्ट करने वाला हूँ। फिर हम क्लिक करेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट को, और अगर आपको भी ऐसा एरर शो होता है तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हमें करनी है थोड़ी सी सेटिंग्स। हम एडिट मेन्यू पे जाएंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे जाएंगे और प्लेयर के ऑप्शन के अंदर स्क्रॉल डाउन करेंगे जब तक कि हमें कॉन्फ़िगरेशन ना मिल जाए। और जैसे ही हमें कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ जाता है, वहाँ पे मैं 2 सेटिंग्स चेंज करने वाला हूँ। एक फ्रेमवर्क को .NET फ्रेमवर्क और इनपुट सिस्टम को हम बोथ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम अप्लाई को क्लिक कर देंगे, जिसके लिए ये रीस्टार्ट मांगेगा। रीस्टार्ट के बाद हम देख सकते हैं हमारी सेटिंग्स चेंज हो चुकी हैं। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। यूनिटी ओपन करते साथ ही हमें दिख जाएंगी 4 मेन स्क्रीन, जिनको हम व्यूज बोलते हैं। इनमें ये मेन वाली स्क्रीन सीन्स व्यू या गेम व्यू कहलाती है, जिसमें हम गेम के विजुअल्स को चेंज कर सकते हैं। और इसमें हम यही वर्क करेंगे कि हमारी गेम दिखने में कैसे लगने वाली है। सीन्स व्यू के बगल में हमें नजर आ जाएगा हायरार्की व्यू, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं और सीन्स को सेव कर सकते हैं। और यहीं पे हम ऑब्जेक्ट्स को पेरेंट चाइल्ड रिलेशन भी असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है एसेट्स व्यू, जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के सारे रिसोर्सेज दिख जाने वाले हैं और यहाँ पे हम फोल्डर क्रिएट करके अपने रिसोर्सेज को मैनेज भी कर सकते हैं। इंस्पेक्टर व्यू, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर व्यू में शो हो जाती हैं, जिनको हम अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको व्यूज के बारे में अभी तक समझ नहीं आया तो डोंट वरी, यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट वंस यू वर्क ऑन इट। सीन्स व्यू पे फोकस करें। यहाँ पे आप ग्रिड को टॉगल ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्नैपिंग को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और 2D और 3D में शिफ्ट कर सकते हैं। साइड पे देखें काफ़ी सारे टूल्स दिखेंगे जिन पे हम बाद में वर्किंग करेंगे। गेम्स व्यू में जाके आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिवाइसेस और डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियोज पे आपका गेम कैसा दिखने वाला है। अगर आप चाहें तो आप डिवाइसेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक ही डिस्प्ले यूज़ कर रहा हूँ तो डिस्प्ले 1 ही रहने दूंगा। अब आ जाते हैं हम हायरार्की व्यू पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये अनटाइटल दिखा रहा है। जल्दी से Ctrl+S दबा के इसको सेव करता हूँ। मैं इसको सेव करने वाला हूँ सीन्स फोल्डर के अंदर लेवल 1 का नाम दे के। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। नीचे एसेट्स व्यू में आएंगे, आप सीन्स के अंदर देख सकते हो कि ये क्रिएट हो चुका है। अब आ जाते हैं अपने हायरार्की व्यू में, जहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं एक ऑब्जेक्ट। तो सिंपल है, राइट क्लिक करके 2D में स्प्राइट्स में स्केयर में जाएंगे। मैं इसको नाम देने वाला हूँ प्लेयर का। अब सीन्स व्यू में, जहाँ पे हमने टूल्स डिस्कस किए थे, हैंड ऑप्शन से हम इसको कहीं पे भी पैन कर सकते हैं। मूव ऑप्शन से हम इस ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। रोटेशन से हम इसकी रोटेशन को चेंज कर सकते हैं और डायरेक्शन को भी। इसी तरह से हमें एक स्केल का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से हम इसको स्केल को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने इसको दुगना करना है तो 2x पे ले जाऊँगा, या अगर आधा करना है तो 0.5x पे ले जाऊँगा। इसी के साथ हमें एक साइज़ का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे हम अपने मुताबिक इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद हमें एक ऑप्शन मिल जाता है जिसमें हमें सारे फीचर्स एक साथ देखने को मिल जाते हैं। तो इसको हम कहीं से भी चेंज कर सकते हैं, एकदम सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है। फिलहाल मैं इसको वापस नॉर्मल कर देता हूँ। अब जिस तरह से हमने अपना प्लेयर ऑब्जेक्ट बनाया था, इसी तरह से मैं बनाने लगा हूँ 3 ग्राउंड ऑब्जेक्ट और इनको अपने लेवल में प्लेस करने लगा हूँ। इसके बाद मैं एक बनाऊंगा एक और ऑब्जेक्ट जिसको मैं प्लेटफॉर्म का नाम दूंगा, और ये तीनों ग्राउंड ऑब्जेक्ट्स मैं इसके अंदर रख देने वाला हूँ, जिससे ये इसके चिल्ड्रन बन जाएंगे। अब अगर मैं प्लेटफॉर्म को कहीं पे भी मूव करता हूँ तो ये तीनों चिल्ड्रन उसी डायरेक्शन में मूव होते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और इंस्पेक्टर विंडो से उसकी प्रॉपर्टीज के साथ छेड़ाछाड़ी कर सकते हैं। फिलहाल मैं ग्राउंड का कलर बदल के ब्लैक कर देने वाला हूँ और आप गेम व्यू में जाके देख भी सकते हैं कि आपकी गेम कैसे दिखने वाली है।
आप ऑब्जेक्ट्स की स्केलिंग और पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं इंस्पेक्टर से इफ़ यू वांट। चलिए आप इसको रन करके देखते हैं। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा, कुछ ग्राउंड दिख रहा है और अपना प्लेयर दिख रहा है। तो अभी हम इसमें फिजिक्स ऐड करते हैं। फिजिक्स ऐड करने के लिए मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ अपने तीनों ग्राउंड ऑब्जेक्ट्स को। हम चाहते हैं कोई भी चीज़ से टकराए तो इसको पता चल जाए, इसलिए हम ऐड कंपोनेंट्स में जाके बॉक्स कोलाइडर 2D ऐड करेंगे। इस टॉगल से हमें ग्रीन लाइंस नजर आएंगी जिनको हम अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ग्राउंड को फिजिक्स मिल चुकी है। अब हम जल्दी से प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे और सेम उसको बॉक्स कोलाइडर 2D दे देंगे। हम चाहते हैं कि ये फॉल करे, इसलिए हम इसको रिजिड बॉडी 2D भी दे देंगे जिससे ग्रेविटी इस पे असरअंदाज होगी। यहाँ पे मैं ग्रेविटी स्केल को 4 करने वाला हूँ, कोलिजन डिटेक्शन को कंटिन्यूअस, स्लीपिंग मोड को नेवर स्लीप, इंटरपोलेट को इंटरपोलेट रखने वाला हूँ। और मैं कॉन्स्टेंट्स के अंदर फ्रीज रोटेशन में Z एक्सिस को टिक करने वाला हूँ क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट हो। प्लेयर को भी हमने फिजिक्स असाइन कर दिया और अब हम इसको प्ले करके देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। और जी हाँ, ये ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है। हमारा प्लेयर लिटरली एक डब्बा दिख रहा है। टाइम है इसको एक तस्वीर देने का। ज़्यादा फैंसी नहीं करूँगा, पेंट ओपन कर रहा हूँ, फाइल में जाओ, इमेज प्रॉपर्टीज़ में जाओ, अपनी मर्जी की रेजोल्यूशन सेट कर लो। मैं सेट कर रहा हूँ 128 by 128 पिक्सल्स। तो हमने अपना इमेज क्रिएट कर लिया है। वक्त है इसको सेव करने का। फाइल पे क्लिक करो, सेव एज में जाओ, PNG पे क्लिक करो और अपनी मर्जी की लोकेशन पे अपनी मर्जी का नाम दे दो। मैंने ऑलरेडी इसको सेव किया हुआ है तो मैं दोबारा इसको सेव नहीं करने वाला। अब तक हमने अपने इमेज को अपने प्लेयर पे ऐड नहीं किया, तो जल्दी से उस फोल्डर में चले जाओ जहां पे भी आपने ये इमेज स्टोर किया है और सिंपली इसको ड्रैग करके अपनी एसेट विंडो में ड्रॉप कर लो। इस टैब को अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट को स्प्राइट असाइन करने के लिए सिंपली स्प्राइट को ड्रैग करके ऑब्जेक्ट के स्प्राइट रेंडर कंपोनेंट में स्प्राइट के बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर दो। और इसका तो कोलिजन मास्क ही बिगड़ चुका है, तो जल्दी से बॉक्स कोलाइडर 2D में जाओ, टॉगल को ऑन करो और मैन्युअली इसको स्प्राइट के साइज के अकॉर्डिंग सेट कर लो। जैसे अगर तुम्हारी स्प्राइट छोटी या बड़ी आ रही है तो तुम इंस्पेक्टर से उसकी स्केलिंग भी कर सकते हो। सब कुछ हो चुका है, एज प्रॉमिस सब कुछ सिखा चुका हूँ। अपनी गेम को रन करके देखते हैं कैसे दिख रही है। बहुत मस्त दिख रही है। तुम गेम को प्ले करते टाइम भी इंस्पेक्टर से प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो, लेकिन जब तुम प्ले मोड से नॉर्मल मोड में जाओगे वो चेंजेस वापस से रिवर्ट हो जाएंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो। डेवलपमेंट विद ABS, गेम डेवलपमेंट विद यूनिटी फॉर बिगिनर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्लेयर को मूवमेंट देने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।